एक के एक, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, रिक्त स्थान को पूर्ति करे। रिक्त स्थान को पूर्ति करें। बहुपहला देखिए कहता है एक वास्तविक संख्या एक, देख रहे ना, एक वास्तविक संख्या एक बहुपद पे इंटू एक्स का शून्यक होगा यदि पी ए इक्वल टू क्या होगा। जरा देखिएगा, हमने बताया शून्यक इक्वल टू जीरो। शून्यक होते हैं कब, कि जब जीरो मान दे तब। यहाँ कहता है एक वास्तविक संख्या ए बहुपद होगा, ए बहुपद पी एक्स का शून्यक है, यानी ए जो है से इसका शून्यक, यानी कहने का मतलब है ए जो है से पी एक्स का आंसर है। ए अगर यहाँ पे रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या बनता है, जीरो। शून्यक मतलब यानी ए अगर देखो लिखा है ना, ए बहुपद पी एक्स का शून्यक है, ये जो ए है ना इसका शून्यक है। तो अगर ए को उठा के अगर हम रखेंगे पी एक्स की जगह पर तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो बताओ जब यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, जीरो ना हो जाएगा। तो यहाँ पर भर देना खाली आंसर में जीरो, ठीक है, समझ गए। दो में देखिएगा, 2x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 5 का शून्यक डॉट डॉट है। बाबू एक शून्यक निकाले कहता है, आप बताइए शून्यक निकले कैसे। तो गुणनखंड करना पड़ेगा। पहला हमको ये बताइए कौन सी बहुपद है, बोलिए, दिखाती बहुपद है। तो आंसर क्या आएगा, एकदम कंफर्म है ना। तो ये ऐसे नहीं बनेगा, लंबा दूरी में जाएगा ये। आपको लगता हो कि भारे वाला दिया बड़े आसान से बनेगा, नहीं नहीं नहीं, बनाना पड़ेगा इसको। देखिए 2x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 5, ठीक है। पहला पद गुना तो 5 दूनी के, तो इसको छोड़ देंगे इसे। और 10 जब आ गया है तो उसको ऐसा करना है कि 3 बन जाए। तो क्या 5 दूनी के 10 और 5 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 3। तो यहाँ लिख देंगे 5x और प्लस के 2x। देखो 5 दूनी के 10 और 10 में से जाएगा 5 में जाएगा 2 तो बच जाएगा 3, चिन्ह जाएगा माइनस का, ठीक है। माइनस के 5 देख लिए, 2 है यहाँ भी 5 है। तो ऐसा करते हैं दोनों में x है, x ले लो कॉमन, ले लियो कॉमन, x को ले लेंगे कॉमन। जब x से कॉमन हम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाए, 2x बचेगा, है ना मुनी। अब यहाँ से x निकाल दिए हैं तो कौन बचेगा, माइनस के 5, ठीक है। प्लस अब देखना कौन सा नंबर दोनों में, तो मेरे हिसाब से लगता है दोनों में 1 रहता है। एराउंड भी 1 है, एराउंड भी 1 है। 1 को ले ले कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2x और माइनस के 5। कोई दिक्कत यहाँ पड़ी नहीं। जो मिलता है उसको एक बार 2x माइनस के 5 मिल गया और x प्लस के 1 भी मिल गया। आंसर की बात आ रही शून्यक, तो हमने बताया था, देखो 2x माइनस के 5 बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2x नेगेटिव को उल्टा, आई गुना को उल्टा, यानी x बराबर 5/2, एक आंसर आ गया। इसी तरह से यहाँ देखिएगा x प्लस के 1 बराबर ले लेंगे 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस को उल्टा माइनस। अब अंतिम में लिखना शून्यक, तो शून्य क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वो 5/2 आएगा आ जाएगा माइनस के 1, है आंसर हो तो, है ना। चलिए तीसरा देखिए, और इसी टाइप का सारा मत बनेगा। तीसरा देखो, कहता 3x स्क्वायर माइनस के 5x
अब प्लस के 7 के शून्यकों की योग बराबर डॉट डॉट तथा गुणनफल। चलिए होगा कौन सा बच्चा यहाँ पर ये जो हमको ही बता देगा कि द्विघात बहुपद है। यह द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में शून्यकों का जोड़ का फॉर्मूला क्या लिखवाएं बताओ। बना नहीं है, हम पूछ रहे हैं कि शून्यकों का जोड़ का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, ठीक है, -x के गुणांक और x स्क्वायर गुना। तो बताओ -x तो ये है यही ना, x है। तो देखिएगा शून्यकों का जोड़ ओकरा में हम लिखवाए होंगे शून्यकों का जोड़, यानी अल्फा प्लस के बीटा एरा कहते शून्यकों का जोड़ बराबर माइनस के बी अब बटा में। तो बताओ माइनस के बी यानी पहले से था एगो माइनस में ही एगो ही वाला हो गया 5। अरे ए हो गया ई, इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, इसको कहेंगे सी। ठीक है, तो माइनस के 5 और एगो ही वाला माइनस, तो 2 हो गया 5 माइनस में। अब बटा कितना हो जाएगा, ए में कौन है 3, तो माइनस माइनस तो हो गया 5 बटा के 3, एक आंसर। अब गुणनफल कहता है तो अल्फा इंटू बीटा एरा कहते गुणनफल। बोले इसका क्या होता है आंसर, बहुत सुंदर, अचर पद बटा x स्क्वायर के गुणांक। तो अचर पद कौन है, अब बटा में कितना हो जाएगा 3। तो इसको फॉर्मूला होता है ए बी सी यानी c बटा के a। तो c में कितना a b c यानी 7 अब बटा के 3 हो गया आंसर। यही वाला जोग कहाँ है, ये जोग न है तो जोग भर देंगे 5 बटा के 3। आई तो गुणनफल है तो 7 बटा के 3। समझ में आ, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आप चलिए चौथा देख लीजिएगा भैया। चौथा में कहता है ax²। अच्छा बना लीजिएगा, यहाँ से बोल दें सर, हम भर लीजिएगा है, उसे हमको लिखे में ज्यादा समय लगेगा। देखो चौथा के देखो चौथा केस ax² प्लस के bx और प्लस के c बराबर डॉट 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 x माइनस के अल्फा है और माइनस x माइनस के बीटा है। तो बाबू ऐसा सूत्र हम बताए थे कि जब ऐसा आता है तो यहाँ पर ही भर देना आचर पद। क्या भरना है, यहाँ भरिएगा आचर पद, यहाँ पर ए डाल दो ना काली, तेरा में है ना, ये का 2 शून्यक होता है तो यहाँ पर ए डाल देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए डाल देना है। ठीक है, क्या डाल देना है, 5वां देखिएगा। यदि ax² प्लस के bx प्लस के c के शून्यक कौन है भैया, अल्फा बीटा है, अल्फा और बीटा है। माने अल्फा माने पहला शून्यक और बीटा माने, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। तो ये फॉर्मूला बना था, बोलिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, बोलिए माइनस बी बटा के ए। तो यहाँ भर दो माइनस बी बटा के ए, आएगा फॉर्मूला। क्या कोई दिक्कत, तब छठा है, देखिए त्रिघात बहुपद बोला गया आएगा ना। यदि
अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स और प्लस के डी के शून्यक है, के शून्यक है। तो अल्फा बीटा और प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या होगा? बताओ मेरे भाई, दो करके जोड़ेंगे तो क्या आता है? ऐसा फॉर्मूला लिखवाएंगे, इतने घात ओपन है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या दीजिएगा? कल लिखवाए थे? बोलो। सी माइनस ए, सी बटन है। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को जोड़ते हैं तो होता है माइनस के बी बटा है? और दो करके यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और अल्फा इंटू गामा तो आता है सी बटा के। तो यहां पर भर दो सी बटा के, क्या हो जाएगा? ठीक है ना? अब वैसे ही हो जाएगा सातवां ना, सातवां जगह तो 5 6 7 बहुपद एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 है। 9 के शून्यक का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। बोलो मेरे भाई क्या होगा? माइनस कल लिखवाए थे तो माइनस के डी बटा ए, तो हम डायरेक्ट ऐसे ना भरेंगे, माइनस के डी बटा के ए, बी बटा कौन तो करा बी बटा का है वो। आइए डी बटा ए, तो ये आंसर नहीं आया, यहां देखना है ए बी सी डी, देख लियो मुनि, ए बी सी डी, तो डी है यहाँ पर प्लस में, लेकिन यहाँ क्या करना है? तो हम लिख देंगे बराबर माइनस के 9, कोई दिक्कत? माइनस के और ए में तो यहाँ पर है एक्स क्यू, तो एक राम में एक लगल है तो यहाँ हो जाएगा 1। बताओ भैया 1 से भागा जब पता ही ना जाएगा तो एक आंसर हो जाएगा खाली माइनस के 9 है आंसर। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब हो गया आपको एक वाला खत्म, दो वाला माइए। देखिए पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस के 1 इंटू एक्स माइनस के 1 का एक शून्यक, एक है, कितना है? तो ए का मान ज्ञात करें। चलिए हमको ही समझ में आ रहा है, शून्यक मतलब क्या होता है बताओ जरा? आंसर। बहुत सुंदर, धन्यवाद। यानी एकर जो आंसर है से एगो दे दिया बना के एक, ठीक है ना? एकर जो आंसर है उसको दे दिया एगो और कहता है हमको कि ए के मान बताइए, ए का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए कितना आसानी से निकलेगा, ऐसा आएगा बोर्ड में, आंसर देना दिया है और निकाले का था ए का मान। देखो कुछ नहीं करना है, आंसर ये तो बहुपद है, लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 ए माइनस 1 इंटू एक्स और माइनस 1 बराबर कर देंगे 0।
क्या करेंगे, और जहां जहां एक है, क्योंकि एक्स के ना वैल्यू दिले ही, जहां जहां एक्स है वहां वहां उठा कर रख देना है एक, शून्य का मतलब 0, और जहां जहां एक एक्स रहेगा वहां पर क्या रख देना है। आइए ये हो गया, एक कर दें, स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत, माइनस 3 कर दें, ए -1 तो रहेगा ही, एक कर दें -1 बराबर 0। अब काम करना है, एक स्क्वायर एक ही हो जाएगा, और एक से गुना करते ए रह जाएगा, ये हो गया 1। अच्छा एक से गुना कर पर बदलेगा नहीं, तो 3 का पढ़ेंगे ए बात हो जाएगा 3 गो ए, क्या कोई दिक्कत, आई माइनस माइनस प्लस, तो 3 का पढ़ेंगे एक बार तो हो जाएगा खाली 3, और एगो पहले से माइनस में बराबर में जाति का मैथ 3 है एक, और एगो ए यहाँ है, तो माइनस और प्लस, प्लस माइनस, तो 3 में से एक गया, अरे 3 लड्डू है तो एक लड्डू खा जाओ, लड्डू वाला क्या जानती है, हाँ बस ये खा की चीज है, इसीलिए कितना बचेगा, लिख चिन्ह जाएगा माइनस का, अवेरा में आ जाएगा, एहू जाती है एक जाती है, तो 3 लड्डू यहाँ है और एक लड्डू यहाँ, 3 में से फिर एगो खा जाइए, लिख चिन्ह जाएगा बड़का का, प्लस के 2 आजकल 2 में आप ध्यान देना है, ये प्लस को भेज दीजिएगा, तो माइनस के 2 बराबर प्लस को उल्टा और गुना को उल्टा माइनस के 2 और बटा के माइनस के 2, इसे बताओ कितना बार में, तो ए के मान कितना आया, आंसर देखो तो सही है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब तीसरा वाला मैथ पूछा हमको से, एगो कोई पूछ लो हम बताते हैं, देखिए अच्छा ठीक है, तीसरा का एक, यहां देखो कहता शून्य ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें, पहला बाई स्क्वायर माइनस के 3, बाई स्क्वायर माइनस के, बताओ ये कौन सा बहुपद है, तो आंसर क्या होगा, बहुत सुंदर है, जल्दीबाजी बना दें, जल्दीबाजी में आइए, समय को बचा लेना है, देखो इसके ऊपर करते हैं, यहाँ कहते हैं बाई स्क्वायर माइनस के 3 बराबर, तो बाई स्क्वायर को रखो, प्लस का माइनस को उल्टा 3, अब बाई बराबर देखो ये स्क्वायर को उल्टा रूट, वाह रे वाह, तो एगो बात सुनिए, जब रूट चाहता है तो प्लस और माइनस दोनों में जाता है, सुनिए, रूट चढ़ेगा तो प्लस और माइनस दोनों में, तो यहाँ पे दे देना है प्लस और माइनस। अब 2 आंसर कर हो गया, क्या एगो हो गया प्लस के रूट 3 और एगो हो गया माइनस के रूट 3, देखो आंसर ठीक है, ऐसा ही सारा बनाइएगा, जो बचेगा कल हम बताएंगे, ठीक है।